नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन शॉर्टहैंड सीखते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में अगर आप शॉर्टहैंड सीखते हैं तो इंस्टीट्यूटर आपको बिल्कुल अच्छे से शॉर्टहैंड सिखाता है, पर अगर आप ऑनलाइन शॉर्टहैंड सीखते हैं तो ऑनलाइन शॉर्टहैंड सीखने में आपको बहुत सारी दिक्कत आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, जो एक यूट्यूबर आपको ढंग से नहीं बता पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपकी शॉर्टहैंड है बिल्कुल आपको बिल्कुल एंड तक, आपकी जब तक लाइफ चलेगी तब तक आपको शॉर्टहैंड करनी पड़ेगी। आप एक स्टेनोग्राफर बन जाते हैं तब भी आपको शॉर्टहैंड करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्टहैंड हमारी पूरी साउंड बेस पर है, जो भी हम बोलते हैं उसके बेस पर शॉर्टहैंड लिखी जाती है। तो आपको प्रैक्टिस के अंदर करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल भी शॉर्टहैंड नहीं सीख सकते। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, वर्ड एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा, आज कोई भी चैप्टर पढ़ा शॉर्टहैंड का, उसके अंदर आपने साउंड्स पढ़ी, रूल्स पढ़े, तो उनको सभी का रूल्स आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और जो भी आपने वर्ड एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी है तो वो आपको रेगुलर में प्रैक्टिस करनी है। जो भी जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा तो आपको सभी वर्ड्स उसके प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आती है। अगर आपके वर्ड बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनने लग गए, सही एंगल पे बनने लग गए, तो उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है। तो एक्सरसाइज की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो हमारे लाइट एंड डार्क की बात कर ले तो शॉर्टहैंड के अंदर लाइट एंड डार्क का भी महत्व होता है। जैसे कोई साउंड हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करती है तो हमारा लाइट स्ट्रोक बनता है, लाइट वोवल बनता है। अगर आप शॉर्टहैंड सीख रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज ज़रूर होगी। अगर आपने कोई लाइट स्ट्रोक बनाया तो लाइट साउंड रिप्रेजेंट करते तो लाइट स्ट्रोक बनता है। तो लाइट एंड डार्क का भी आपको शुरुआत में अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और जितने भी स्ट्रोक्स हैं आपके बिल्कुल क्लियर बनने चाहिए। जितने भी आपने स्ट्रोक्स बनाए हैं, एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके बिल्कुल स्ट्रोक्स जो हैं शुरुआत में, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपके क्लियर बनने चाहिए। अगर शुरुआत में ही आपने क्लियर बना लिए, मेहनत कर ली अच्छे से, तो आपको आगे जाके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीड एंड राइट की। तो रीड एंड राइट की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी आप वर्ड प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है वर्ड के अंदर इसके अंदर आपका रूल कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सा इसके अंदर वोवल लग रहा है, कौन सा स्ट्रोक इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और इसके साथ साथ आपको रीड करने के बाद इसको राइट करना है। राइट करने के बाद जैसे कोई वर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पहले रीड करें इसको, फिर इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज पहले आपको रीड करनी है कि शॉर्टहैंड के अंदर ये लिखा क्या है। उसके बाद रीड करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको उसको दोबारा रीड करना है। तो ये आप हैबिट बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी शॉर्टहैंड सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको कोई इंस्टीट्यूटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यूट्यूब से आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सभी रूल्स आप ध्यान में रख रहे हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद हम बात कर लेता हूँ मॉर्निंग के अंदर। तो आपके कोई वर्ड जैसे आपसे नहीं बन पा रहा है और वो रेगुलर एक्सरसाइज में, किसी बुक की एक्सरसाइज में रेगुलर वो आ रहा है, वो वर्ड आपको लर्न नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी एक्सरसाइज आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सुबह मॉर्निंग का टाइम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए। क्योंकि बिल्कुल शांत होता है माहौल और आपको दिन की शुरुआत होती है। क्योंकि आपका जो पास्ट जो है बिल्कुल बीत चुका होता है, आपकी मॉर्निंग होती है, सब कुछ आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से उस वर्ड को याद कर सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए। तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको जो भी वर्ड होगा, जो भी एक्सरसाइज होगी, तो वो आपको प्रैक्टिस से याद होगी। तो शॉर्टहैंड के अंदर प्रैक्टिस, रीड एंड राइट आपको मेन इसके अंदर महत्व रखता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शॉर्टहैंड को टाइम आपको कितना देना पड़ेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर दिक्कत करता है कि हम शॉर्टहैंड को कितना टाइम दें जिससे हमारी शॉर्टहैंड के अंदर अच्छी खासी पकड़ बन जाए और शॉर्टहैंड के अंदर हम अच्छी खासी स्पीड बना लें। तो यही दिक्कत बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं कमेंट के जरिए पूछते भी हैं। तो इस पॉइंट में बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस की बात मैं आपको कर लूँ तो प्रैक्टिस आपको बिल्कुल शांत जगह पे प्रैक्टिस करनी है। जहाँ भी आपकी बिल्कुल शांत जगह पे, ज़्यादा शोर शराबा आपका पास ना हो, तो वहाँ बैठ के आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको रीड करनी है एक्सरसाइज, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आपका टाइम लगे आपको प्रैक्टिस करने का, जब भी आपको मॉर्निंग में टाइम लगे, इवनिंग में टाइम लगे, तो उस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 से 2 घंटा आप अच्छे से बिल्कुल
शांति में बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और बोल बोल के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। आप कोई घंटा 1 से 2 घंटा आप मॉर्निंग में दे दीजिए, 1 से 2 घंटा आप इवनिंग में दे दीजिए। जब भी आपका मॉर्निंग या इवनिंग में टाइम मिले तो तब आप उसको शॉर्ट हैंड में टाइम दे सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट आता है इसके अंदर आपका इंटरेस्ट, मतलब आपका लगाव होना चाहिए उसके प्रति। कोई भी आप नई चीज़ सीखते हैं तो उसके अंदर आपको बिल्कुल आपका इंटरेस्ट मतलब लगाव होना चाहिए कि मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ, मेरे को इसके अंदर मज़ा आने वाला है। जब तक आपको कोई चीज़ सीखने में मज़ा नहीं आएगा तब तक आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो शॉर्ट हैंड को आप मज़े लेके सीखेंगे, मतलब अच्छे से सीखेंगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा, लगाव बनेगा, तभी आप शॉर्ट हैंड को बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे। तो आपको थोड़ा बोरिंग भी फील होने वाला है शुरुआत के चैप्टर्स में, जो भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो आपको लगेगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ, तो आपका माइंड भी थोड़ा शॉर्ट हैंड से दूर जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिस छोड़ देनी है, तो प्रैक्टिस पे आपको रेगुलर रहना है। जैसे आपको जो सुबह टाइम मिलता है तो सुबह प्रैक्टिस करिए, शाम को टाइम मिलता है तो आपको शाम को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप रेगुलर रखना, चाहे आपका माइंड उसके साथ डाइवर्ट होता चला जाए, पर आपको प्रैक्टिस पे अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और अपना लगाव शॉर्ट हैंड से बना के रखना है। क्योंकि आपकी शॉर्ट हैंड है पूरी लाइफ टाइम चलने वाली है। जब तक आप स्टेनोग्राफर बनेंगे, स्टेनोग्राफर बनने के बाद भी आपको शॉर्ट हैंड आपके बहुत काम आने वाली है। तो शॉर्ट हैंड को अच्छे से सीखना है और बिल्कुल लगाव के साथ सीखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको डेली प्रैक्टिस, मतलब कोई भी आपने चैप्टर, जैसे आज पढ़ा हमने चैप्टर फर्स्ट, तो चैप्टर फर्स्ट के बाद जितने भी आपने कॉन्सोनेंट्स पढ़े, उसके अंदर वोवल पढ़े, कुछ भी पढ़ा, तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज की मैंने बताया, एक्सरसाइज की आपको पहले रीड करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर आपको रीड करनी है। उसके बाद आपको पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद जो भी आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी है तो आपको अपनी वॉइस में या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको डिक्टेशन मिल जाएगी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, 10 या 20 25 की वर्ड स्पीड में आपको मिल जाएगी। तो आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना है हालांकि, पर आपको बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में डिक्टेशन मिल जाएगी। तो उस डिक्टेशन को आपको अटैम्प्ट करना है, करने की कोशिश करनी है कि हमारी शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे लिखी जाती है, शॉर्ट हैंड कैसे स्पीड में हम लिख सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे करके, जैसे कोई भी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आपने कंप्लीट कर ली तो उसको आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, फिर आप उसको डिक्टेशन में करें। अगर आपने अच्छे से कर पा रहे हैं, आपके स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लियर बन रहे हैं और डिक्टेशन करने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज ही पढ़ पा रहे हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप अपने स्ट्रोक्स ही नहीं बना पा रहे और अपनी एक्सरसाइज ही नहीं पढ़ पा रहे तो आपकी अच्छे से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो सभी एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको डिक्टेशन करके ज़रूर आपको अपनी देखना है कि मैं कहाँ तक, मतलब कितने पानी में हूँ। ठीक है, तो कोई भी एक्सरसाइज को आपको स्किप नहीं करना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कोई भी ऐसे आप शॉर्ट हैंड कोर्स सीख रहे हैं, आपको शॉर्ट हैंड कोर्स को बीच में नहीं छोड़ना है। आपको हाफ बुक कंप्लीट करके फिर आपको शॉर्ट हैंड नहीं छोड़नी है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं हाफ बुक कंप्लीट करते हैं उसके बाद सोचते हैं कि हमने शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख ली, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल शॉर्ट हैंड अच्छे से कंप्लीट करनी है। इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपको इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कौन शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि कॉमन वर्ड्स होते हैं तो किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी मतलब पैराग्राफ में बोले जाते हैं, ज़्यादा कॉमन वर्ड्स होते हैं। सो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फ्रेजिंग का पार्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है हमारा रिटन एग्ज़ाम। अगर आपका शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम आपने स्टेनोग्राफर आपको बनना है, बिल्कुल अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है, तो आपको रिटन एग्जाम्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर पहले रिटन एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं हम CBD टेस्ट। तो इसके अंदर CBD टेस्ट होता है 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जनरल कैटेगरी की 100 से ऊपर ही कट ऑफ जाती है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पहले रिटन एग्जाम्स की भी इसके साथ साथ में तैयारी करनी है। अगर आपने 12th पास करी है तो आप अभी से लग जाइए स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए। तो इसके अंदर आपको रिटन एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है और इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम को भी आप इसके अंदर 1 से 2 घंटा रिटन एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी करने लग जाइए। इसके बाद हम बात करते हैं शाम को प्रैक्टिस जितने भी आपने करी है, तो जितने भी आपने प्रैक्टिस करी है, जैसे आपने पूरे दिन में प्रैक्टिस करी, मॉर्निंग में प्रैक्टिस करी, इवनिंग में प्रैक्टिस करी, तो जितनी भी आपने प्रैक्टिस करी है शाम को देखिए मैंने अपने आज क्या क्या सीखा है। तो जो जो सीखा है आपको अपने देखना है कि मैंने अच्छे से सीखा है और जितनी भी मैंने प्रैक्टिस करी है कि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, ठीक है। और कोई वर्ड्स आपसे नहीं बन पाया तो मैंने वो वर्ड बनाने की कोशिश करी है। तो ये आपको अपने माइंड में देखना है, खुद से ही
आपको जज करना है अपने आप को कि मैंने ये काम अच्छे से करे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कोई वर्ड्स आपसे नहीं बन रहा है तो उस टाइम ही उसको वर्ड को प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाने की कोशिश करिए और सुबह उठ के भी उसको वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो यही पॉइंट्स थे, तो आप उन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। एक हमारा लास्ट पॉइंट्स है, पेशेंस आपको रखने हैं। तो अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, आपको तसल्ली रखनी है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने तसल्ली, आपके पेशेंस आपके अंदर नहीं है कि आप सोचते हैं कि मेरी एकदम से ही 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आ जाए, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आ जाए, फटाफट मैं शॉर्ट हैंड सीख के एक्सटर्नल बन जाऊँ, तो ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट हैंड को सीखने में आपको 1 साल इसके अंदर पूरा लग जाता है। तो शॉर्ट हैंड को अच्छे से अगर आपको सीखना है, अगर आप यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन सीख रहे हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए। जितने भी मैं शॉर्ट हैंड की क्लासेस देता हूँ तो शॉर्ट हैंड क्लासेस अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप वर्ड डिक्टेशन लीजिए, वर्ड डिक्टेशन के बाद एक्सरसाइज डिक्टेशन कीजिए। और जो भी आपको दिक्कत आती है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट में जाके आप ज़रूर पूछिए, तो उस कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो यही आपको देखना है, पेशेंस आपको अपने अंदर रखना है। एकदम से आपकी 100 वर्ड पर मिनट की 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं बन जाएगी। तो पेशेंस को ध्यान में रखने हैं, आपको बिल्कुल शॉर्ट हैंड अच्छे से सीखनी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।